नासरीन भलीकार चवंदासीं ज़िक्र कंदासीं अॻूणो वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जे लाइ जेके ख़बरूं आहिनि उहो ॿुधायो पियो वञे त को 21 अक्टूबर ते पहिरियां सेप्टेंबर में ईंदो, उन खां पोइ वरी हाणे उहो अक्टूबर में ईंदो। मियां नवाज़ शरीफ़ कॾहिं बि पाकिस्तान अचे पर उनखे मुंहुं ॾियणो आहे। पीपल्स पार्टी बि वाज़े करे चुकी आहे। पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि इहो चई चुको आहे त असां पहिरियां ई चयो होसीं त मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जेको आहे उहो ॾे अचे ऐं असां वांगुरु जेके अदालतूं आहिनि उन्हनि खे मुंहुं ॾिए, केसनि खे मुंहुं ॾिए। पाण ॻाल्हि कंदासीं त मुल्क में हिन वक़्तु सियासी हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ हर दौर में हर पार्टी वखर जेके आहिनि पंहिंजा तयारु कंदी आहे। उहे ख़ासि तौर जॾहिं चूंडूं हूंदियूं आहिनि त चूंडुनि जे दौरान हिकिड़ा स्लोगन्स हूंदा आहिनि, उहे ॾींदा आहिनि। पोइ उन तां जॾहिं उहे पार्टियूं हुकूमत में अची वञनि थियूं पोइ उन ते केतिरो अमल थिए थो, मंशूर पार्टी मंशूर ते केतिरो अमल थिए थो, उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे। उन ते सवाल बि करे सघजनि था, उन ते ॻाल्हाए बि सघिजे थो। पर हाणे ॻाल्हि कंदासीं त अॻूणो वज़ीर आज़म या नवाज़ शरीफ़ साहब या उन्हनि जी जेका न्याणी आहे मरियम नवाज़ साहिबा, उहा जॾहिं बि पंहिंजे जलसनि में ॻाल्हि कंदा हुआ त हू अॻूणनि जर्नलनि ऐं अॻूणनि जजिस जी एहतसाब जी ॻाल्हि कंदा। त हू चवंदा हुआ जॾहिं बि असां हुकूमत में ईंदासीं त असां एहतसाब ज़रूरु कंदासीं। छा हाणे ईअं थींदो या जेके शहबाज शरीफ़ साहब जा या हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां जेके ज़िम्मेवार माण्हू आहिनि उन्हनि जा जेके बयान अचनि पिया उन्हनि जो फोकस सॼो मईशत ते आहे त हाणे मईशत में सुधारा आणणा आहिनि, मईशत खे बहितर कंदासीं। मरियम नवाज़ बि इहो चई चुकी आहे त मईशत खे सिर्फ़ु हुनजी दावा आहे त सिर्फ़ु नवाज़ शरीफ़ साहब ई बहितर करे सघे थो। पाण हिन ते ॻाल्हि कंदासीं त छा हाणे उन्हनि पंहिंजो नैरेटिव तब्दील कयो आहे ऐं उन सां कंहिंखे फ़ाइदो मिले पियो ऐं कंहिंखे नुक़सानु थिए पियो। ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। असां राब्तो कयो आहे, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तर्ज़निगार आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब कैसे देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के मुल्क आने के हवाले से? पहले सितंबर में बात चली थी कि वो आएंगे और सितंबर की हवाएं भी घुल गई, चल गई और अब अक्टूबर आ गया है तो अक्टूबर की बात की जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स पर कि आजकल, पहले अगर हम बात करें तो पहले मियां नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा होते थे तो वो बात करते थे तो वो साबिका जर्नलों और साबिका जज साहिबान के एहतसाब की बात करते थे। लेकिन आजकल ये आवाज़ धीमी महसूस होती जा रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या नैरेटिव तब्दील हुआ है और सिर्फ मईशत पर बात होगी, सिर्फ मईशत का बयानिया ही इलेक्शन में चलेगा? कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आपको नैरेटिव के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है? देखिए, ये जो नैरेटिव आप बात कर रहे हैं एहतसाब की, ये पहले भी ज़बानी कलामी ही था। इसमें कोई प्रैक्टिकल तो हमने स्टेप होते देखा नहीं। पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है 2013 से 18 रही, उसमें भी हमने कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप होते हुए नहीं देखा जिससे कि ये तासुर मिले कि जर्नलों का एहतसाब भी होगा, जजेस का एहतसाब भी होगा और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये सिर्फ नारे की हद तक है और अगर अब पीएमएलएन इस नारे से भी पीछे हट रही है तो ये जाहिर है कि इसमें ये एक अफसोस का मकाम है। और पीएमएलएन के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, अब आई डोंट नो कि वो, क्योंकि इस वक्त के जो हालात हैं 2018 के इलेक्शन से, वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। और इस वक्त जो भी इलेक्शंस होंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मेरी अपनी जाती राय है कि इन्हीं दो ग्रुप्स के दरमियान होंगे। तो पीएमएलएन का जो ये नैरेटिव चेंज करने का बात जहाँ तक हो रही है, अभी देखें, अभी इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो तो अभी बनना है और आना है, तो उसमें वो इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं वो देखना होगा। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि माजी में भी ये नारे जो है वो जरूर लगाए होंगे इन्होंने, लेकिन इनकी हुकूमतें रही हैं, पीपल्स पार्टी की भी रही हैं, नून की भी रही हैं, प्रैक्टिकली तो ऐसा कभी होता हमें नजर नहीं आया। और इवन जो बजट है डिफेंस का, वो भी इन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएंगे। और 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने पहले साल वो एक कागज भी पार्लियामेंट के सामने पेश किया, लेकिन वो प्रैक्टिस भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात से कोई भी नून को फायदा या नुकसान होगा, और अवाम को भी इन सारी चीजों का पता है। असल बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब जब अगर वापस आ जाते हैं, अभी भी गो के पीएमएलएन यही तासुर दे रही है कि वो आ रहे हैं और उनके हवाले से तैयारियां भी हो रही हैं, रोजाना मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन अभी भी पीएमएलएन के अंदरूनी हल्कों से कभी कभार हमें इस तरह की इत्तलात मिलती हैं कि शायद नवाज शरीफ फर्दर डिले करें अपना आने का प्रोग्राम, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो जनवरी तक हमें जाते नजर आ रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है कि अभी इनका डिले हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि एक मोमेंटम बनता जा रहा है, मरियम नवाज भी अब जलसे करना चाह रही हैं,
तो इसलिए इसको अभी जो है अभी तक प्रोग्राम इंटैक्ट है। तो सही। आपको याद होगा पिछले जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई है, शहबाज शरीफ साहब लंदन में 2-3 दफा मीडिया टॉक कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर कर चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो हमें बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। वो कहीं पे भी अपनी इस हुकूमत को डिफेंड करते नजर नहीं आ रहे। तो बहुत मुश्किल होगा पीएमएलएन के लिए इन हालात में इलेक्शन में जाना। सही। अच्छा आमिर साहब, 16 माह तो मियां नवाज शरीफ साहब के भाई साहब की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो मईशत के हवाले से इस्लाहात कुछ ख़ास तो नज़र आया नहीं। तो अब वो एक ये लेके चल रहे हैं कि स्लोगन जो है अब फोकस उनका मईशत पर है, मईशत में इस्लाहात लाएंगे और मईशत को बेहतर करेंगे, तो इस पर बातचीत हो रही है। तो क्या ये सिर्फ कहने तक महदूद रही बात कि बस सिर्फ जैसे आपने कहा कि ज़ुबानी कलामी, तो बस ये क्या सिर्फ कहने तक जो है वो बातें हैं और कहने की बातें हैं, बाकी हकीकत और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होगा? तो क्या ये मईशत का जो बयानिया है ये क्या आइंदा इलेक्शंस में चल सकेगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर वो चलाएं तो? देखें, जब आप मईशत की बात करते हैं और मईशत को संभालने की बात करते हैं तो लोग वैसे ही डर जाते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5-2 साल से खास तौर पे जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई और उससे पहले जो इमरान खान साहब के भी जो दौर था उसमें भी इमरान खान साहब भी यही नारे लगाते थे कि हमने पहले मईशत को संभालना है, पिछलों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। और एक बड़ा जुमला बोला जाता था, डिफिकल्ट डिसीजंस, के हमने मुश्किल फैसले लेने। वो मुश्किल फैसलों के लेने का जो सिलसिला है वो 2 साल से जारी है। तो अगर आइंदा भी मईशत से मुराद यही है तो फिर अवाम को इससे कोई गरज नहीं है कि कौन हुकूमत में आता है और कौन नहीं आता। एक तरफ तो मरियम नवाज का मैं आज बयान सुन रहा था कि वो फरमा रही थी कि जी महंगाई खत्म कर देंगे और नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो जो माजी में जिस तरह का उनका दौर था उस तरह का वापस आ जाएगा, लोग बिजली के बिल आराम से दे सकेंगे। लेकिन जब आप दूसरी तरफ मईशत के ऊपर इतना फोकस करते हैं, इवन आप इलेक्शंस भी डिले करने को तैयार हैं, आप अपने मुश्किल फैसले आप करने की बात करते हैं, अवाम को कि बार बार मैसेज ये दिया जाता है कि जी आप मजीद कुर्बानी के लिए तैयार हो, तो फिर जाहिर है कि अवाम जो है वो फिर अवाम के लिए सोचने का मुकाम है कि इलेक्शन से उनको क्या फायदा होगा। अगर इलेक्शन के बाद भी आकर इसी तरह से उनकी आईएमएफ के कहने के ऊपर तमाम इक़दाम करने हैं तो जो भी हुकूमत आ जाए इससे उनको कोई गरज नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो की जा रही हैं, ये सारी की सारी बातें से अवाम जो है मैं समझता हूँ कि अवाम जो है वो एलिनेट हो रही है सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम से। कि मईशत और ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो और मईशत मुस्तहकम हो जाए। अगर आप इलेक्शंस टाइम पे नहीं कराएंगे, इलेक्शंस को भी डिले करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मईशत भी मुस्तहकम नहीं हो सकती। तो ये बातें करना कि जी पहले मईशत और फिर इलेक्शन या पहले मईशत और फिर हुकूमत, तो मैं इस बात पर कोई वजन नहीं है। जब तक मुल्क के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, एक थ्रू ट्रांसपेरेंट इलेक्शन गवर्नमेंट नहीं आएगी, आपकी इकोनॉमी कभी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। आप इन केयर टेकर्स के साथ कोई मुश्किल फैसले कब तक करेंगे और कोई बाहर की जो ममालिक है वो कब तक आप पे ट्रस्ट करेंगे, इन गवर्नमेंट के ऊपर वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन की जरूरत है, और इलेक्शन कराने के बाद जो भी हुकूमत आए वो फिर मईशत के हवाले से जो भी उसका प्रोग्राम है वो पेश करे। सही। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो अमन अमान की सूरत हाल अगर बात करें तो वो भी कुछ बेहतर नहीं है, और धमाके भी हो रहे हैं और शहादतें भी हो रही हैं। अफ़गान सरहद से भी मामलात जो हैं वो हमले होते रहे हैं, और चित्राल का वाक़या और दीगर जो वाक़यात हैं, चेक पोस्ट पर हमले और ये चीज़ें जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह चुके हैं कि आइन में गुंजाइश है कि अगर इलेक्शंस डिले करने पड़ें तो कुछ वक्त के लिए हो सकता है। तो आपको क्या ये जनवरी से भी आगे लेके जाने की कोई तैयारी हो रही है, कुछ ऐसा फील हो रहा है? क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो इलेक्शंस नहीं हो सकते, और जैसे आपने कहा कि इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मईशत बेहतर नहीं होगी। तो इलेक्शंस जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि जनवरी में होंगे? देखें, अगर इनकी नीयत इलेक्शन जनवरी से भी आगे करने की है तो ये इंतहाई खतरनाक बात होगी। मुल्क के अंदर जो हालात, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात है, तो आपको याद होगा 2008 के जो इलेक्शंस हुए थे और 13 के इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त मैं समझता हूँ इससे ज्यादा हालात खराब थे, जितने पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेनिंग तक नहीं करने दी गई थी। एएनपी मुसलसल टारगेट रही, पीपल्स पार्टी टारगेट रही, आपको याद होगा। तो अगर हम इसको कंपेयर करें उस दौर से तो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंपैरेटिवली बेहतर ही नजर आएगी हमें। लेकिन वही बात है कि अगर हमारे जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो इदारे हैं,
अगर उनकी नीयत ठीक ना हो और उन्होंने इलेक्शन नहीं कराने तो उसके लिए तो उनको और भी बड़े बहाने मिल जाएंगे। उसके लिए तो कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत मामूली सी बात है। कोई एक खुदा ना खास्ता वाकया वो होगा तो उसको बुनियाद बना के वो इलेक्शन आगे कर सकते हैं। तो अगर तो इलेक्शंस आगे होंगे तो उससे फिर वही बात है जो भी हम पहले कर रहे थे कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो। क्योंकि केयर टेकर सेटअप के साथ आप बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल सकते। और अगर चाहे किसी भी बहाने से अगर आप इलेक्शंस को आगे करेंगे तो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। तो अगर जितनी जल्दी से जल्दी आप इलेक्शंस करा देंगे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप 5 साल के मैंडेट के साथ वो आएगी तो उतनी ही उम्मीद होगी कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे। और अगर हमारे ये इदारे इलेक्शंस आगे कराना चाहते हैं तो इससे मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है, वठूंदा ब्रेक।